चुनौतियाँ: तथ्य सेवा आंकड़ों का सत्यापन न होने की समस्या, सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के सिस्टम आधारित से समस्या का होगी। सूचनाओं के आदान-प्रदान के प्राप्त आंकड़ों की गलत भी अपने आम आय से समस्या है। सूचनाओं के आदान-प्रदान के संदर्भ में भारतीय स्तर पर निजता तथा जाति, धर्म, प्रजाति रहस्य समस्या का विकसित होती है। सार्वजनिक कैनिक से बदलने की चुनौतियों को देखने को मिलती है। सूचनाओं का आदान-प्रदान के लिए चोरी हैकिंग एक महत्वपूर्ण समस्या हो। तथ्य एवं आंकड़ों का दुरुपयोग आतंकवादी गतिविधियों, नक्सलवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जो अपने आप में भी प्रमुख चुनौतियां हैं। उपाय: एक राष्ट्रीय नीति की उपयोग है, जैसे यूएसए में देखने को मिलता है। भारतीय परिस्थितियों में भी ऐसी को आवश्यकता को समझते हुए 2012 के नेशनल एक्ट सोनिंग सेकेंड एंड ईडब्ल्यूसी प्ले को सुनिश्चित करते हुए अपनाया गया है, ताकि सरकारी संगठनों को गैर संवेदनशील तथ्यों एवं आंकड़ों तक नागरिकों पहुंचने से सुनिश्चित किया जा सके। नेशनल इन्फॉर्मेशन डिजाइनिंग एंड एक्सचेंज लिस्ट पॉलिसिंग के अतिरिक्त सर्वप्रथम यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न सरकारी नियमों के द्वारा यदि बड़ी संख्या और गैर संवेदनशील आर्थिक आंकड़ों का प्रस्तुत किया जाए तो जनता की जागरूकता में वृद्धि होगी, जिससे कि प्रशासनिक सेवाओं को व वस्तुओं को भी आय के उन संस्थाओं में होने और विकास के कार्य के आसानी सुनकर सत्यनिष्ठा ईमानदार सरकार का सुनिश्चित किया जा सकता है। इस नीति का यह भी उद्देश्य है कि भारत सरकार द्वारा एक देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से भावनिक दक्षता प्रदान बढ़ाने योग्य तथ्यों की सेवा का आंकड़ों को विभिन्न सरकारी विभागों, केंद्र व राज्यों की राजवंशिक के बीच के आपस में एक दूसरे के लिए प्रस्तुत किया जा सके, जिससे कि नीति निवेशों प्रोत्साहन संभावना विभाग का स्तर को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड दलित पॉलिसी के अंतर्गत निम्नलिखित तरीके से डाटा तक पहुंच को सुनिश्चित किया गया है। पूरी पंचुचा इसे और संवेदनशील तथ्यों एवं आंकड़े सार्वजनिक नियमित से संबंधित संरचनाएं ताकि की पहचान व वैधता तो महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, जिससे कि निजता संविधान अधिनियम को सरकारी संस्थाओं से ध्यान में रखते हुए सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। पंजीकृत पहुँच इससे लोक संगठनों को पंजीकरण तो भौगोलिक पहचान के उपरांत हो संडो गारंटी सूचनाओं के बहुत ही की जाती है और इसको दुरुपयोग न करने के पूर्व गारंटी भी प्राप्त की जाती है। वैधिक आधार पर प्रतिबंधित पहुँच
इसके आंतरिक तत्व व आंकड़ों को ऐसे किसी देश के संख्या अर्थात अन्य सरकारी संगठन होने जाने वाले गैर सरकारी संगठनों या निजी प्रशासन से अपेक्षा सूचनाओं को प्रदान की जाती है। निष्पक्ष आय के संहिता या अरुणाचल सिद्धांत आयर संहिता कोड ऑफ कंजर्वेशन सेक्शन के सेवाओं के द्वारा किसी जाने वाले व्यवहार से संबंधित होता है। व्यवहार की लोक सेवकों के अत्याचार को सुनिश्चित करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब कल्याणकारी राज्य की संकल्प को अपनाया गया है और नौकरशाही के द्वारा नए विषय वस्तु पर भूमिगत संप्रदाय यथा खरीदारी संस्थाओं का वितरण इत्यादि की भूमिका अत्यधिक किए जाने लगा और लोक सेवकों को आपस में एक दूसरे पर भ्रष्टाचार आरोप पर बढ़ाने की व्यवस्था करने हेतु बंधुओं की संस्कृति का विकास होने लगा, जिससे भ्रष्टाचार की सुनिश्चित संस्कृति कई राष्ट्रों के दुर्व्याप रूप से विकासशील राष्ट्र से विकसित होने लाई। तब दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों में से विभिन्न राष्ट्रों का द्वारा आचरण नियमों को कड़ा करते हुए अधिक कंगोर बनाने का प्रयास किया गया, जिससे भारत में भी एक है, ताकि लोग के सुशासन तकनीक उत्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। इनके लिए भारत में भी आखिर भारतीय सेवाओं का अत्यधिक नियम 1754 केंद्रीय सेवाओं के लिए आचार नियम 1885 ऐसे संसाधनों के लिए आचार नियम 1956 में अपनाया गया है, जिनसे टाक्ट की सूची को विस्तारित किया गया है। इतना ही नहीं, 1962 के गणित के संशोधन आयोग, जिस पर भ्रष्टाचार निवारक समिति के नाम से भी जानते हैं, न ही विचार प्रस्तुत किया गया है। हमारे युवाओं में आशीर्वाद देशभक्त भावना घटी हो। 1964 में आया नियम में 30 देश की सूची और बड़ी हो गई। आचरण का प्रत्यक्ष संग संबंध को संवेदनों के व्यवहार से कार्य करने के तौर पर तरीके से है, जबकि का संबंध होने से प्रादेशिक सिद्धांतों मान्यताओं के अवबंधनों की भूमिका से है, जिसमें से लोक सेवा नैतिकता के उत्तरदायित्व के उभरने के लिए नियामक नियमन कर सके। इस दोनों के बीच के उपयुक्त स्पष्ट अंतर दो या समस्याओं का अवलोकन किया जाए तो ऐसे प्रतीत होता है कि अलग सिद्धांत और आयर सिद्धांत दोनों का वर्ण एक ही है, अर्थात भ्रष्टाचार के कम करते हुए शासन व्यवस्था में नैतिकता का विकास करना। इन दोनों के बीच समताओं को इन सूची में भी देखी जानी चाहिए। यथा प्रातःकाल का आयर नियम आज का भौतिक का आयन विषय में शामिल होता है चला जाता है। आयरन नियमों में से यह स्पष्ट वर्णन होता है कि राज्य कर्ता और यह कहना आयता नियम के संदर्भ संबंधित मुद्दे
समानता आयाम के नियमों का इस्तेमाल सिविल सेवकों को ध्यान में रखकर किया गया है, परंतु लोक सेवा के लिए बढ़ते आयात विषय आर्य में जाती हो। भारत में भी आयर के नियम को भौगोलिक रूप से लिखित सेवकों के लिए रखा गया है तथा एएस, आईपीएस, एआरसीएस etc, जबकि आज शासन व्यवस्था के वजारी शक्तियों का निजी प्रशासनिक के सदस्यों के सिविल समाज को सदस्य के शामिल होने होते हैं और लोक सेवा की संकल्पना के सिविल सेवकों के साथ तथार्थी सेवा, रक्षा, राजनीति को भी शामिल किया जाता है। लोक सेवा के लिए आयर नियम तथा आचरण आयर नियम हेतु ये आवश्यक है कि राजनीतिक तथ्य, व्यापार व अन्य व्यवस्था को भी इससे जोड़ा जाए। धन के दिनों के केंद्र संसद इंड्यूज अकाउंटेड हेल्थ में रखा जाता है, जिसका ब्लू डिश एंड एसी के प्रतिवेदन के आकार पर तय किया गया हो। लोक सेवाओं का स्तर पर आयर संहिता के अनुसार करने के लिए उसे आज की परिस्थितियां को लायक बनाने के लिए द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी कुल सुझाव दिए हैं। लोक सेवा मूल्य परिभाषा किया गया चाहिए। कहते हैं कि आवश्यक नहीं है कि इसे स्पष्ट प्रदान करने हेतु व्यावहारिक सिविल बिल 2006 को तत्काल अधिनियम में परिवर्तन करना होगी। सरकारी और अर्ध सरकारी संगठनों के लिए आधार संहिता व आचार संहिता बनाए रख जाना चाहिए और उनके पल्ले न होने दंड की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सिविल सेवकों में लोक सेवा के लिए अपेक्षित योग्यता, अभिरुचि, आयात, भेदभावहीनता, सत्यनिष्ठा, सिविल रेखा के प्रति समर्पण भी भावना, सिविल करने हेतु भी अनिवार्य, अत्यधिक सुनिश्चित विकसित किया जाना चाहिए। सभी संवैधानिक अधिकारियों के प्राधिकृत आयोग नियोजित व्यवस्था के लिए एक बृहद स्तर पर आयर संबंधी का विकास और शिखर स्तर पर किया जाना चाहिए। शासन व्यवस्था में ईमानदारी सिविल परंतु करते हेतु सामाजिक लेखा परीक्षण की भूमिका। सामाजिक लेखन परीक्षण के लोक संगठनों में परीक्षित व आत्मदायित्व को सुनिश्चित करने का एक प्रमुख साधन है। सामाजिक लेखन परीक्षण वित्तीय लेखा परीक्षण से अलावा होता है और इनमें किसी भी लोक संगठन की कार्यत व उसकी परियोजनाओं की जांच नागरिक ग्राहकों संगठन के कार्यत गैर अधिकारियों को स्थानीय निवासियों के द्वारा की जाती है, जिससे कि लोक संगठन की आने के उत्तरदायित्व का निर्वहन हो जाता है। सामाजिक लेखा परीक्षण को भूमिका दैतिक राजा संस्थाओं को बजट की जांच, स्थानीय स्तर पर संचालित विभिन्न परियोजनाओं का भूमिकान, स्थानीय नौकरशाही को उत्तरदायित्व हीनता की स्थिति में बहिष्करण, आम श्रेणी के संबंध भोजन उन पर कार्यविधि करने के हेतु सिफारिश करनी। कार्य संस्कृति
कार्य संस्कृति प्रत्येक राष्ट्र को शासन प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप अलग अलग देखने को मिलते हो। इनसे कोई एक सक्र या परिभाषा नहीं का काम संस्कृति को परिभाषित करने के लिए किसी प्रशासनिक संगठनों की संगठित संस्कृति को मौलिक रूप से समझा हो। अतः संगठनात्मक संस्कृति एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कार्यरत सदस्यों को कार्यों के लिए अपने स्वयं यहाँ के किसी किए जाने वाले कार्यों और संगठनों की प्रति समझ विकसित होती है जो दूसरे संगठनों के कार्यपालिका एवं सदस्यों में से एक संभव नहीं हो। वास्तविक अर्थ कार्य संस्कृति संगठनात्मक संस्कृति का ही एक सूक्ष्म घटक है जिसके माध्यम से किए जाने वाले कार्य के प्रतिरूप संगठनात्मक चुनौतियाँ etc से उबरने हेतु संबंधित प्रावधानों को विकसित किया जा सकता है। लिखित सेवा में कार्य संस्कृति अलग अलग एनेटोन के अलग अलग पर विभाजित हुए हैं। विभिन्न राष्ट्र के लिखित सेवा कार्य संस्कृति को समझने के लिए वहाँ परिभाषित स्थिति को समझा हो और निम्नलिखित घटनाओं के विकसित होती है। सिविल सेवकों के प्रति स्वयं प्रशासनिक को मान्यता क्या है? यह एक प्रमुख अपघटन है जो प्रशासनिक कार्य संस्कृति विकसित करता है। नागरिकों की अक्षांश सामाजिक उस राष्ट्र की राजनीतिक धार्मिक और प्रशासनिक वातावरण जिसके अंतर्गत प्रशासन को भूमिगत अदा करना होता है। इस सभी घटनाओं का प्रभाव प्रशासनिक कार्य संस्कृति पर पड़ता है। संगठनात्मक संस्कृति एवं कार्य संस्कृति के बीच संबंध का अंतर। संगठनात्मक संस्कृति ही अंततः संगठन में किसी जाने वाले कार्य संस्कृति को निर्धारित करती है। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि अलग अलग संगठनों में यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, दुरुपयोग, परिवहन इत्यादि विषय को वस्तुओं में संबंधित है। संगठनों में से एक जैसी कार्य संस्कृति वही होती है क्योंकि संगठनात्मक व्यवस्था वातावरण अलग होता है। निम्नलिखित घटनाओं के आधार पर संगठनात्मक कार्य पर संस्कृति को विकसित किया जाता है। स्थानीयत्व वह निर्धारित करता है कि कार्यों को कैसे कर रहा है और कितने समय में करता हो। प्रतिस्पर्धा यथा जब कोई यथा संगठन पहले से ही स्थापित संगठनों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए तो उनसे अर्घ निकाय चाहता है तो उससे कार्यरत सदस्यों कार्यप्रति पाए जाते हैं। टीम अभियुक्तीकरण टीम के कार्य करने से योग्य के प्रति प्रतिबद्धता का विकास होता है परंतु किसी समूह या तनाव से प्रत्येक सदस्यों की आर्थिक शब्द का प्रतिबंध के साथ कार्यों को करने की संस्कृति का भी विकास होता है। नागरिक अभिमुखीकरण यह एक संगठनात्मक वातावरण से उपजाने वाला घटक है जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। नागरिक अभिमुखीकरण की भागीदारी जिस संगठन जितना अधिक होती है उतना ही प्रतिष्ठा के साथ साथ उस संगठन के कार्य संस्था में किया जाना चाहिए। निष्पक्ष अभिमुखीकरण में कार्य संस्कृति को कई प्रकार के विकसित करना चाहिए जिससे प्रतिबद्धता जाति के प्रति संवेदनशील व हरित का अभाव
अतिनिहित हो। अवेयरनेस का कार्य करने के तरीके के कार्य पद्धति कार्य संस्कृति एक ऐसी होती है, क्या होती है प्रशासनिक संगठनों के कार्य संस्कृति प्रशासनिक संस्कृति में विनिर्दिष्ट छोटी यथा को प्रशासनिक कार्य संस्कृति के किसी राष्ट्र के प्रशासनिक संस्कृति से दार्शनिक होता है। प्रशासनिक संस्कृति किसी राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति प्रशासनिक नागरिकों की मान्यताओं को और मूल्यों को किसी संगठन होती है और वही इसका निर्धारित करती है कि किसी प्रशासनिक कार्य को प्रतिबद्धता ईमानदारी के साथ कारण है या नहीं करना हो। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रशासनिक संस्कृति को उस राष्ट्र के राजनीतिक धार्मिक वित्तीय कानून रूपरेखा के अंतर्गत कार्य करता है। भारतीय परिस्थिति में भी नागरिकों में हमें धर्म के प्राप्ति संदेशहीनता राजनीतिक का प्रशासनिक का हस्तक्षेप गैर दुरुपयोगकारी संस्कृति का आप विकसित करते हुए लोक निधियों का उपयोग संचलित निधि को लोक निजी संदर्भता आकृतिक विधि जैसे अधिनियम को यद्यपि संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, परंतु विभिन्न इन निधियों से धन के आयान के खर्च करने के कैश पहलुओं को और रोकने के लिए अधिक तत्पर दिखता है। परंतु सिविल के लोक निजित्व के अनुकूलतम योग्यता को सुनिश्चित करने के हेतु इसके रखाव प्रस्तावन के संबंधित प्रावधान नहीं होना चाहिए दिए गए तो हो, जबकि कई राष्ट्र के यथा सेकेंडरी नियम जीनलैंड स्वीडन etc के स्पष्ट संविधान का इसका वर्णन किया गया। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तीय दर्जा 2007 के लिए गैर एवं महाराष्ट्र के दो ऐसे राज्य होते हैं जहां वास्तविक धन का उपयोग 50% अनुपात थी, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 83% उपयोग देखने को मिलता है। जैसे सक्रियता को अधिकतम राज्यों में भ्रष्टाचार की कहानी को देखने को मिलती है, इसके पीछे बजटीय आवंटन को खर्च करने के या चयन के लेखापन के स्तर पर सुपर का ही होना था तथा किए गए जाने वाले खर्च का निष्पक्ष परीक्षण न होना और उन अधिकारी तथा राजनीतिकों का अत्यधिक ही इस्तेमाल जैसे बाजेसेस के अपराधित के परिस्थिति देखने को मिलती है या किसी भद में जितना व्यय करना या उससे अधिक व्यापक की स्थितियाँ देखने को मिलती है। उपाय संवैधानिक प्रावधानों को संस्थापक राजगुहात्मक कानून के प्रति करते हुए लोक निधित्ता के लिए जाने वाले के लिए रिलायंस के संदर्भ में रूपोक्षित प्रशासनिक व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी व्यवस्था को देखने के प्रावधान प्रथा होती है। ऐसे व्यवसायिक कुशलता के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। निधि नियम का होना चाहिए केंद्र और राज्य स्तर पर या विभिन्न परियोजनाओं के लिए जाने वाले खर्च के संदर्भ में कुछ निकासी नहीं कर सके, क्योंकि इससे
इससे प्रशासन बढ़ना हो। विभिन्न उपयोग के परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए तो किए जाने चाहिए। सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता सेवा प्रदान संगठनों और नागरिकों के अंतर्गत होना चाहिए। सरकार को बेहतर गठनित संसाधनों तकनीकी का संसाधन का इत्यादि गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। चुनौतियाँ हैं गवर्नमेंट का राष्ट्रीयकृत कर बाद नौकरशाही की गोपनीयता भ्रष्टाचार व्यवस्था तीव्र व जटिल नियमों विनियमों का पालन किया जाना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को सेवा प्रदान करने के लिए उत्तरदायित्व होती है। इसके द्वारा किए गए कार्य निष्पक्ष का वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाता। ग्राम स्तर पर चुनौतियाँ यानी कि इनके पास अपेक्षा के अनुरूप तकनीक नहीं। इस शासन के अनुप्रयोग का आज भी स्थानीय स्तर पर पूरित नहीं हुआ है। स्थानीय लोक सेवा प्रदान करने के न्यायपालिक महत्वपूर्ण नहीं देती। कम वेतन या आचरण अधिकारियों के राजनीतिक अत्यधिक हस्तक्षेप की वाय को इसका समावेशन उत्तर बेहतर स्थानीय लोक सेवा को संग्रह की पूर्ति सम्मिलित नहीं होती थी।